संस्कृति में भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूजा जाता है। उनका जीवन एक आदर्श पुत्र, राजा और पति का उदाहरण है, जो नैतिकता, कर्तव्य और धर्म का पाठ पढ़ाता है। उनके जीवन का वर्णन वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास कृत, रामचरितमानस और अन्य कई ग्रंथों में मिलता है। अयोध्या का राज परिवार और राम का जन्म। प्राचीन काल में कौशल देश की राजधानी अयोध्या थी, जिस पर राजा दशरथ शासन करते थे। दशरथ एक पराक्रमी और धर्मपरायण राजा थे, लेकिन उन्हें कोई संतान न होने की चिंता थी। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। संतान प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने अपने कुलगुरु वशिष्ठ की सलाह पर महर्षि ऋष्यशृंग के नेतृत्व में एक विशेष यज्ञ, पुत्रेष्ठी यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के अंत में अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने दशरथ को दिव्य खीर, पायस प्रदान की। यह खीर उनकी 3 रानियों में बांटी गई। कौशल्या को सबसे पहले, फिर कैकेयी को और अंत में सुमित्रा को 2 बार खीर मिली। 9 महीने बाद चैत्र शुक्ल नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में कौशल्या देवी के गर्भ से भगवान श्री राम का जन्म हुआ। उसी समय कैकेयी से भरत का और सुमित्रा से लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अयोध्या में चारों ओर हर्षोल्लास छा गया। राजमहल को दीपों से सजाया गया और नगरवासियों ने राम के जन्म का उत्सव मनाया। नामकरण और प्रारंभिक शिक्षा। महर्षि वशिष्ठ ने चारों राजपुत्रों का नामकरण संस्कार संपन्न किया। कौशल्या के पुत्र का नाम राम, कैकेयी के पुत्र का नाम भरत और सुमित्रा के पुत्रों का नाम लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न रखा गया। वशिष्ठ जी ने भविष्यवाणी की कि राम अत्यंत तेजस्वी, धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल राजा बनेंगे। राम और उनके भाइयों ने बचपन में गुरु वशिष्ठ से वेद, शास्त्र, अस्त्र शस्त्र और धर्म का गहन अध्ययन किया। अयोध्या के गुरुकुल में उन्होंने साधारण जीवन जीते हुए शिष्य धर्म निभाया। श्री राम और लक्ष्मण में अत्यंत स्नेह था और वे सदैव एक साथ रहते थे। भरत और शत्रुघ्न भी एक दूसरे से अत्यधिक स्नेह रखते थे। बाल्यकाल में ही श्री राम का स्वभाव अत्यंत सौम्य, विनम्र और मर्यादित था। वे सदैव बड़े बुजुर्गों का आदर करते, माता पिता की आज्ञा का पालन करते और अपने भाइयों को स्नेहपूर्वक संभालते थे। वे अयोध्या की प्रजा के प्रिय बन चुके थे, क्योंकि वे दीन दुखियों की सेवा करते, न्यायप्रिय रहते और सभी से मधुर व्यवहार करते थे। विश्वामित्र के साथ वनगमन और राक्षसों का संहार। जब श्रीराम किशोरावस्था में पहुंचे, तब महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए। उन्होंने दशरथ से आग्रह किया कि वे राम और लक्ष्मण को उनके साथ वन भेजें, ताकि वे ताड़का, सुबाहु और मारीच जैसे राक्षसों का संहार कर सके। दशरथ चिंतित हुए, लेकिन वशिष्ठ की सलाह पर उन्होंने श्रीराम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेजा। वन में प्रवेश करते ही श्री राम ने पहली बार राक्षसी ताड़का का वध किया। यह उनका पहला युद्ध था और इसी से उन्होंने धर्म की रक्षा का संकल्प लिया। विश्वामित्र ने उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, वायव अस्त्र आदि। श्री राम ने अल्पायु में ही युद्ध नीति, रण कौशल और धर्म राज्य के सिद्धांतों को आत्मसात कर लिया। राम और लक्ष्मण जब महर्षि गौतम के आश्रम पहुंचे, तब उन्होंने शिला रूप में अहल्या को देखा, जो इंद्र द्वारा छल के कारण शापित थीं। श्री राम ने उन्हें उनके शाप से मुक्त किया। यह घटना उनके करुणा, न्याय और शक्ति के समन्वय को दर्शाती है। सीता स्वयंवर और विवाह। विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला, जनकपुरी गए, जहां राजा जनक ने सीता स्वयंवर का आयोजन किया था। स्वयंवर की शर्त थी, जो शिव के भारी धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता से विवाह करेगा। अनेक राजा असफल रहे, लेकिन श्री राम ने सहजता से धनुष को तोड़ दिया और सीता के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। सीताराम के विवाह के साथ ही जनक की 3 अन्य कन्याओं उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति का विवाह क्रमशः लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न से हुआ। अयोध्या लौटने पर जनमानस में अत्यंत आनंद हुआ। चारों भाइयों के विवाह के बाद अयोध्या एक बार फिर उत्सवों से भर उठी। श्री राम के बाल्यकाल का महत्व। भगवान श्री राम का बाल्यकाल केवल शारीरिक बल या ज्ञान का नहीं था, बल्कि ये उनके चरित्र निर्माण की प्रक्रिया थी। उन्होंने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में जो संस्कार, अनुशासन, शिक्षा और व्यवहार सीखा, वही उनके युवावस्था में भी परिलक्षित हुआ। उनके लिए धर्म सर्वोपरि था और उनका प्रत्येक कार्य मर्यादा के अंतर्गत था। उनके बाल्यकाल की प्रमुख विशेषताएं। आज्ञाकारिता। बचपन से ही वे पिता की आज्ञा का पालन करने वाले बने। शौर्य, ताड़का वध और धनुष भंग उनके पराक्रम का परिचायक हैं। विनम्रता। उन्होंने गुरुओं, माता पिता और वृद्ध जनों का हमेशा सम्मान किया। प्रेम भाव। भाइयों से अत्यंत स्नेह, विशेषकर लक्ष्मण से उनका गहरा लगाव था। भगवान श्री राम का जन्म और बाल्यकाल केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि वो भारतीय जीवन शैली, नैतिकता और धर्म का जीवंत उदाहरण है। उनके जीवन की प्रत्येक घटना मनुष्य को शिक्षा देती है कि कैसे एक साधारण जीवन जीते हुए भी असाधारण बन सकते हैं। राम का बाल्यकाल यह सिद्ध करता है कि महानता बचपन से ही आकार लेने लगती है, जिसमें प्रेम, सेवा, सत्य और मर्यादा की नींव होती है।